नमस्कार दोस्तों, मैं शैली भटनागर एनएलपी मास्टर कोच आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चेरिश ज़िंदगी और इस वीडियो टॉक में, जिसका टॉपिक है हाउ टू रीच टू अवर सबकॉन्शियस माइंड, या फिर कि अपने अवचेतन मन तक कैसे पहुँचा जाए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है। हम सब जो भी चाहें, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, सब अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से पा सकते हैं। लेकिन सही तरीका क्या है और साथ में भी कि ये क्यों किया जाए, तो आज की हमारी वीडियो टॉक इसी पे है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि एक क्विक रिव्यू करते हैं हमारे ब्रेन के बारे में, उसी से आगे सारी कनेक्टिविटी बनाएंगे। देखिए, ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। हमारी पूरी बॉडी अप्रॉक्सीमेटली 32.7 ट्रिलियन सेल्स से मिलकर बनी है, जिसमें 80 बिलियन सेल्स, जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं, वो हमारे ब्रेन के हिस्से में हैं। हमारा जितनी भी हमारी इंटेलेक्चुअल फैकल्टी है, जैसे ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, सोच विचार करना यानी थिंकिंग करना, टाइम की सेंस होना, स्पेस की सेंस होना, और एक एबिलिटी टू डील विद द कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब कुछ हमारा ब्रेन के थ्रू ही होता है। सो इट इज़ द मोस्ट वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन अवर बॉडी। एंड वन मोर थिंग माय डियर फ्रेंड्स, कि हमारी बॉडी और ब्रेन दोनों एक ही सिस्टम के पार्ट्स हैं। कई बार ये माना जाता था कि ब्रेन अलग है और बॉडी अलग है। ऐसी बात नहीं है, ब्रेन और बॉडी दोनों एक ही सिस्टम के पार्ट हैं। अब बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्वरूप कैसा है। देखिए, स्वरूप की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रेन के दो हिस्से हैं, राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन। तो थोड़ा सा क्विक रिव्यू इसके बारे में भी। राइट ब्रेन का फंक्शन क्या है कि राइट ब्रेन जो है वो क्रिएटिविटी, जितनी भी इमेजिनेशन है, क्रिएटिविटी है, वो राइट ब्रेन के हिस्से है। जितने भी कलर्स हैं, रंग हैं, वो राइट ब्रेन के हिस्से में हैं। हमारे जितने भी इमोशंस हैं, वो सब राइट ब्रेन के हिस्से में हैं, मोटे मोटे तौर पे। लेफ्ट ब्रेन वेरी लॉजिकल, रीजनिंग को बिलीव करता है, लॉजिक को मानता है। मैथमेटिकल स्किल्स जितनी भी हैं, ये सब हमारी लेफ्ट ब्रेन के हिस्से हैं। ब्लैक और वाइट कलर हमारा लेफ्ट ब्रेन के हिस्से में है। रीडिंग एंड राइटिंग एबिलिटी, ये भी हमारा लेफ्ट ब्रेन के हिस्से में है। तो बेसिकली इस तरह से एटसेट्रा, मतलब कुछ और चीज़ें भी, हमारा राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन जो है वो डिवाइडेड है कुछ कुछ कामों में। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा और इसके ब्रेन का या माइंड को थोड़ा सा और एक्सपैंड करें, तो बात आती है कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो टॉक के लिए हम लोग सिर्फ दो ही हिस्सों को लेते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस को हम एक ही पैराडिगम में इस वक्त रखते हैं। कॉन्शियस माइंड, ब्रेन को ही, माइंड को ही हम ब्रेन कह रहे हैं वर्किंग के हिसाब से। कॉन्शियस माइंड या कॉन्शियसनेस का मतलब है इमीडिएट अवेयरनेस, इस मोमेंट की अवेयरनेस या जागरूकता। आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, हो सकता है आपको गर्मी लग रही हो, कुछ फील कर रहे हैं। जो इस मोमेंट की अवेयरनेस है, दैट इज़ कॉन्शियसनेस, और ये हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। अनकॉन्शियस माइंड, एनीथिंग बियॉन्ड दैट अवेयरनेस, यानी कि इस जागरूकता के परे जो कुछ भी है, वो सब कुछ हमारा अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड के हिस्से में आता है। हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो गवर्नड होता है हमारी 5 कॉन्शियस सेंसेस के थ्रू, जैसे विजन, हियरिंग, फीलिंग, टेस्टिंग एंड स्मेलिंग, जिसके 5 ऑर्गन्स हैं, 5 रिसेप्टर हैं, आईज, ईयर्स एंड आवर स्किन, आवर टंग एंड आवर नोज। तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, इसको हर किसी भी वर्किंग में रखने के लिए हमारे 5 सेंसेस की ज़रूरत हमेशा हमें पड़ेगी। कोई और तरीका नहीं है जिससे कि हम किसी भी मोमेंट की इमीडिएट अवेयरनेस में जा सकें। वहाँ पे अनकॉन्शियस माइंड के लिए मेमोरीज़ हैं, क्योंकि जो भी कुछ इस मोमेंट के परे है, वो सब का सब जो है, सारा का सारा अनकॉन्शियस है। तो अनकॉन्शियस को गवर्न करने वाला एज सच कोई चीज़ नहीं है।
कॉन्शियस माइंड का फूड है फोकस और अटेंशन। फोकस रह के हम जितना काम करेंगे, अटेंशन रह के, अटेंटिव रह के कितना काम करेंगे, तो वो सब का सब हम कॉन्शियसली ही करेंगे। और अनकॉन्शियस का फूड है इमोशंस। तो जो भी कुछ हम फील करते हैं, इमोशंस, इमोटिव्स जितने भी हैं, इमोशंस हैं, वो सब के सब हमारे अनकॉन्शियस के हिस्से में आते हैं। और साइंटिफिकली ये बात सब लोग जानते हैं कि कॉन्शियस माइंड का पूरे ब्रेन को अगर मिला लिया जाए तो सिर्फ 10% या 10% कॉन्शियस माइंड के हिस्से में जाता है और 90% जो है वो सब कॉन्शियस के हिस्से में आता है। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी आर ह्यूमन बींग्स, और हमारी सर्वाइवल से रिलेटेड एज अ स्पीशी जितने भी फंक्शंस हैं नेचर ने वो सब के सब हमारे सब कॉन्शियस को दे रखे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिल का धड़कना, हमें कॉन्शियसली रोज़ दिल को बोलना नहीं पड़ता कि आप धड़को और हमें ज़िंदा रखो। हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के पैटर्न्स, हमारी जेनेटिक मेमोरी के पैटर्न्स, हमारा बड़े होना, एक उम्र तक पहुंचना और फिर डिके होना और फिर डेथ हो जाना, हमारी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर जितना हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरत है उतना ही टेम्परेचर हमारी बॉडी में मेंटेन रहता है, ना ज़्यादा ना कम। ये सारा का सारा काम हमारा अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली करे जा रहा है विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन, विदाउट एनी कमांड। तो नेचर ने भी हमारे ज़िंदा रहने के जितने भी सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो सबकॉन्शियस को दे रखे हैं। एंड देन वेरी लास्ट पॉइंट डिफरेंस के तौर पे कि जो कॉन्शियस माइंड है, जब भी हम उससे काम लेते हैं तो हमें बहुत एफ़र्ट लगता है, हमें बहुत एफ़र्ट करना पड़ता है, फोकस देना पड़ता है, टेंशन देना पड़ता है। और अगर कोई काम सबकॉन्शियस कर रहा है तो वो काम ऑटोमेटिक हो जाता है, हमें ज़रा सा भी एफ़र्ट उसके लिए नहीं करना पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें हर बार मैं अपने टॉक शोज़ में भी यही एग्ज़ाम्पल दिया है कि जब हम कार चलाना शुरू करते हैं तो हम कॉन्शियसली कार को चलाते हैं, हम बहुत ध्यान से गियर बदलते हैं, रोड को देखते हैं, हर मोड़ पे हॉर्न देते हैं। तो क्योंकि हम बहुत कॉन्शियसली कर रहे हैं। और जब कार चलाना हम पूरी तरह से सीख जाते हैं, यानी कि चीज़ हमारे सबकॉन्शियस में आ जाती है, तो सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाती हैं। कब गाड़ी घर के बाहर निकली और कब हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हमें पता भी नहीं लगता। माइंड कहीं चल रहा होता है और हम कहीं हम अपनी गाड़ी चला रहे होते हैं। जहाँ ब्रेक लगनी है ब्रेक लग जाती है, जहाँ गियर बदलने हैं हमारे हाथ गियर बदल देते हैं। एक बॉडी और सिस्टम का इतना बढ़िया कोऑर्डिनेशन चल रहा होता है माइंड और बॉडी का कि बस कमाल की बात है। तो ये तो थे चीज़ें कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। अब बात करते हैं कि हमें क्यों ज़रूरत है कि हम कोई भी चीज़ अपने सबकॉन्शियस में डालें। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा रीज़न तो यही है, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट भी था, कि जब चीज़ें हम कॉन्शियसली करते हैं तो हमें बहुत एफ़र्ट करना पड़ता है, और जब चीज़ें हमारी सबकॉन्शियस में आ जाती हैं तो चीज़ें ऑटोमेटिक होने लग जाती हैं। फिर चाहे वो किसी भी चीज़ के बारे में हो, मनी के बारे में हो, वेल्थ के बारे में हो, हेल्थ के बारे में हो, अबंडेंस के बारे में हो, रिलेशनशिप्स के बारे में हो, स्टडीज़ के बारे में हो। तो जहाँ हमारा ध्यान, या फिर जहाँ हम ऐसे कहें कि हम चीज़ें के पैटर्न्स हमने सबकॉन्शियस में डाल दिए, वहाँ चीज़ें ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगी। हम अपने आप उन सोर्सेज से मिलेंगे, हम अपने आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करने लग जाएंगे जहाँ पे हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वहाँ पे वो काम कर रहा है। यानी कि यहीं से जब चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस में आ जाती हैं तो यहीं से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्टार्टिंग हो जाती है। सेकंड पॉइंट, हमारे जितने भी पुराने ओल्ड नेगेटिव पैटर्न्स पड़े हैं, बिलीव्स पड़े हैं, हम उनको चेंज कर सकते हैं, बी इट ऑफ मनी, रिलेशनशिप, हेल्थ, वेल्थ। जैसे मैंने कहा, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मनी के बारे में हमेशा डरते रहेंगे कि एक पैटर्न है कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, तो आप बिलीव करिए आपके पास कभी भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं रहेगा। आप ऑटोमेटिकली पैसा आएगा भी तो कोई ना कोई ऐसी गेम खेल जाएंगे कि वो आते ही आपके पास से निकल जाएगा। तो ये सब कुछ सबकॉन्शियस के साथ ही है। थर्ड पॉइंट बहुत वैलिड पॉइंट है, किसी भी प्रकार के कोई एडिक्शन हो, ओल्ड हैबिट्स हो, फोबियाज़ हो, ओसीडी हो, फियर हो, ये सब कुछ हम अपने सबकॉन्शियस पे चीज़ें डाल के अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं और इसको हम हटा सकते हैं।
तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें ये बताते हैं कि क्यों हमें चीज़ों को सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डालना है। एंड देन नाउ द प्रोसेस थ्रू विच वी कैन पुट, और जो कि हमारा टॉपिक भी है कि हम किस तरह से चीज़ों को अपने सबकॉन्शियस में डालें। देखिए, पहला पॉइंट तो ये है कि हमें हमारी 90% केसेस में हमें हमारी 5 सेंसेस का यूज़ तो करना ही पड़ेगा। सेकेंडली, 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट कि या तो हम पहले चीज़ों को कॉन्शियस माइंड में डालें और वहाँ से चीज़ें सबकॉन्शियस में आ जाएं। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ दिस कि हम कॉन्शियस माइंड को बाईपास कर दें और सीधा चीज़ों को सबकॉन्शियस माइंड में डालें। तो हम एक एक करके दोनों के चीज़ें, हम दोनों के पार्ट्स लेते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा कि पहले चीज़ों को हम कॉन्शियस माइंड में डालेंगे और बाद में उसको हम सबकॉन्शियस में डालेंगे। तो कॉन्शियस में डालने के लिए 3 मेन वैलिड पॉइंट्स है। पहली टेक्निक है थ्रू आर्ग्यूमेंट और लॉजिक। तो क्योंकि हम कॉन्शियसली चीज़ों को अपने कॉन्शियस माइंड में डाल रहे हैं, तो अगर हम चीज़ों को आर्ग्यूमेंट करेंगे, उसका लॉजिक समझाएंगे, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत चीज़ों को समझ लेगा, अंडरस्टैंड करेगा और अपने अंदर उसको डालेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है तो हम अगर उसे कहें कि देखिए सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, इट कैन लीड टू लंग कैंसर, तो ये बात अगर उसको समझ में आएगी तो चीज़ें आर्ग्यूमेंट और लॉजिक के थ्रू कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में ट्रैवल कर जाएंगी। Second point, and it is very common and very effective and most important point, is hammering on mind और repetition। बार बार चीज़ों को बोल करके, हम बार बार चीज़ों को सुन करके, देख करके, विजुअल सेंसेस के थ्रू माइंड पे हैमर कर करके हम चीज़ों को कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में पहुंचा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। आप अपने किसी फ्रेंड से कहिए कि क्या बात है, आज चेहरा बहुत उतरा हुआ लग रहा है। थोड़ी देर के बाद फिर कहिए, क्या बात है, चेहरा पीला पड़ा हुआ है, बीमार हो क्या। फिर थोड़ी देर बाद कहिए कि अरे तुम तो बहुत डाउन लग रहे हो। बार बार कॉन्स्टेंटली उसको ये चीज़ बोल के, अगर आप 2-3 घंटे भी आपने ये चीज़ें कॉन्स्टेंटली बोल दी, तो तीसरे चौथे घंटे में उसे खुद को फील होने लगेगा कि नहीं, मैं तो आज बहुत बीमार हो गया है, मेरे एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो गया है और मैं सच में बीमार हूँ। तो ये एक नेगेटिव हैमरिंग ऑफ माइंड हो गई ऑन अ लाइटर नोट। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ एफर्मेशंस, यानी कि पॉजिटिव सेइंग्स। तो जितना भी हम अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करते हैं, इसमें इसका बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान है कि हम पॉजिटिव कमांड्स या फिर एफर्मेशंस को बार बार सेट तरीके से बोल के अपने सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचाएं। कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में। आई एम गेटिंग हेल्दियर डे बाय डे, आई एम गेटिंग स्लिम डे बाय डे, मनी कम्स टू मी विद ईज, लाइफ कम टू मी विद ईज। इस तरह के पॉजिटिव कमांड्स और एफर्मेशंस अकॉर्डिंग टू योर इशू आप बार बार अपने माइंड में हैमर करते रहिए, उसे चैंट करते रहिए और चीज़ें ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो जाएंगी और जो आपकी एफर्मेशन है उससे आपका काम बन जाए। थर्ड टेक्निक इन कॉन्शियस टू सबकॉन्शियस के लिए है हमारी NLP की टेक्निक्स, दैट इज़ न्यूरो लिंग्विस्टिक टेक्निक्स। बेसिकली तो कॉन्शियस अनकॉन्शियस या कॉन्शियसनेस को बाईपास करना ये दोनों में ही आ सकता है, लेकिन स्टिल हम इसे ज़्यादातर कॉन्शियसली ही हम कमांड्स देते हैं, इसलिए हम इसे इसी कैटेगरी में रखेंगे। NLP और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक साइंटिफिक तरीका है जिससे कि हम चीज़ों को अपने सबकॉन्शियस में पहुंचा सकते हैं। न्यूरो मीन्स मोटे मोटे तौर पे ब्रेन जिसे हम कहते हैं, और लिंग्विस्टिक हैज़ का डिराइव फ्रॉम लैंग्वेज, और लैंग्वेज यानी कि एक ख़ास तरह की भाषा जो कि आपका दिमाग समझे। अब दिमाग कौन सी भाषा समझता है? वही भाषा जो कि हम आम बोलचाल में बोलते हैं, ठीक है। एंड प्रोग्रामिंग मीन्स सीक्वेंशियल कोड्स ऑफ द लैंग्वेज। तो एक ख़ास तरह से सेट की गई कमांड्स आम बोलचाल की भाषा में अपने सबकॉन्शियस को पहुंचाना। तो ये जो सेट कमांड्स हैं जिसे हम अपनी लैंग्वेज के थ्रू सबकॉन्शियस में डालते हैं, इससे भी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस में एकदम से चली जाती हैं। तो हमारे कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में डालने के 3 तरीके हुए, हमने देखे थ्रू आर्ग्यूमेंट एंड लॉजिक,
सेकेंड इज़ हैमरिंग ऑफ माइंड एंड थर्ड इज़ NLP टेक्निक्स। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ, जहां हम अपने कॉन्शियस माइंड को बाईपास कर देंगे और चीज़ें डायरेक्टली सबकॉन्शियस में पहुंचा सकते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ एफर्ट के साथ होगी और कुछ चीज़ें नेचुरल होंगी जिसमें होती हैं जिसमें हमारा बस नहीं चलता। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम पहली चीज़ लेते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ्स, जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं, तो वो कौन कौन से हैं? जैसे कि दिन के बाद रात आएगी ही आएगी, और इस तरह की जितनी भी बात है, या फिर हम ये कह लें कि एक हमारा सिस्टम है डेज़ का, तो संडे के बाद मंडे आएगा ही आएगा, या 4 सीजन्स जो हैं। तो इस तरह के कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ्स जो है वो, उसके लिए हमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली जो चीज़ें हैं वो हमारे सबकॉन्शियस के अंदर चली जाती हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ इफ़ अ थिंग इज़ सेड बाय एन अथॉरिटी, यानी कि अगर कोई बात उस व्यक्ति के द्वारा कही जाए जिसका आपकी लाइफ पे बहुत प्रभाव है, या फिर कोई पॉलिटिकल लीडर्स हों, सेलिब्रिटीज़ हों, या फिर आपके रोल मॉडल्स हों, आपके पेरेंट्स हों, कि जिनकी आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर वो आपसे कोई भी बात कहेंगे तो आप आंख बंद करके अपने कॉन्शियसनेस की लॉजिक्स बिना लगाए उसको मान लेंगे। इसीलिए बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के जो भाषण होते हैं वो सब इस तरह से होते हैं कि हज़ारों की संख्या में लोग उसको फॉलो करते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे गांधी जी, जिन्होंने अहिंसा का प्रयोग करके हमारे देश को आज़ादी कराई। उस वक्त तो कोई टेक्नोलॉजी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, मीडियम थे सिर्फ उनके भाषण, उनके विचार, जो कि पूरे देश को उन्होंने यूनाइट करा और हमने अपनी आज़ादी पाई। थर्ड पॉइंट इज़ हिप्नोटिज्म, जिसे हम कहते हैं सम्मोहन। सी, हिप्नोटिज्म इज़ अ कंडीशन वेयर वी रिड्यूस अवर पेरिफेरल अवेयरनेस एंड डिक्रीज द कॉन्शियसनेस, यानी कि आसपास की जागरूकता और कॉन्शियसनेस को इतना रिड्यूस कर देते हैं कि हमारा माइंड सिर्फ एक ही ट्रैक पर सोचता है, और सम्मोहन करने वाला व्यक्ति बेसिकली सब कुछ जो भी चाहे वो करवा सकता है। सो हिप्नोटिज्म या सम्मोहन ऐसी चीज़ है जब आप कॉन्शियसनेस को बाईपास कर देते हैं। कॉन्शियस माइंड तो एक तरीके से सो जाता है और अनकॉन्शियसली चीज़ें आप जो मर्ज़ी चाहें करा सकते हैं। तो बहुत ही एग्रेवेटेड जो केसेस होती हैं, सिचुएशंस होती हैं, उनमें लोग अपने चाहे बहुत ओल्ड हैबिट्स हों, एडिक्शंस हों, फोबियाज़ हों, उसके लिए भी लोग क्लिनिकल हिप्नोटिस्ट का सहारा लेकर अपनी इन सब सिम्टम्स को क्योर कर सकते हैं। तो हिप्नोटिज्म एक तीसरा तरीका है जहां हम कॉन्शियसनेस को बाईपास कर देंगे और अनकॉन्शियस अपने माइंड को एक्टिव करके चीज़ों को सबकॉन्शियस में डाल सकते हैं। देन आगे की जो चीज़ें हैं वो ऐसी हैं कि जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन अगर वो किसी के साथ भी होती हैं तो चीज़ें कई बार उनके सबकॉन्शियस में डायरेक्टली पहुंच जाती हैं। एक्सट्रीम शॉक्स ऑफ लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, वी नेवर नो क्या हो रहा है, क्या होगा हमारे साथ अगले क्षण। लेकिन होता यह है कि कभी कभी लाइफ हमें एकदम एक्सट्रीम शॉक की सिचुएशन में डाल देती है। फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ समबडी, बहुत बचपन में किसी के फादर की डेथ हो जाना। तो चीज़ों का इस तरीके से ये शॉक्स होते हैं कि उस वक्त की सिचुएशंस जो भी होती हैं वो सीधा एक पैटर्न या प्रिंट छोड़ देती हैं सबकॉन्शियस माइंड में, और जो लाइफ लॉन्ग चलते रहते हैं। सेकंड, एक्सट्रीम इमोशंस, बहुत ज़्यादा खुशी या बहुत ज़्यादा दुख, ये भी हमारे लिए एक सबकॉन्शियस पे चीज़ें डालने का एक साधन हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी और आपने टॉप कर लिया, तो एक मैसेज मिला, और उस वक्त की जो खुशी है, इमोशंस हैं, क्योंकि हमने कहा था इमोशंस आर द फूड ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो वो जो खुशी थी, जो आपको इतनी मेहनत करने के बाद जो आपको सफलता मिली, उसने एक पैटर्न आपके माइंड में सेट कर दिया कि आप मेहनत करेंगे तो आप सफल ज़रूर होंगे। एंड देन लास्ट इज अनकॉन्शियस लर्निंग। अनकॉन्शियस लर्निंग इज़ द थिंग जो कि आप अनकॉन्शियसली कई बार चीज़ें लर्न करते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर के पास कोई रिलीजियस प्लेस है, मंदिर है, और उससे रोज़ 5 बजे एक
कुछ मंत्र की आवाज़ आती रहती है, आप नींद में होते हैं लेकिन बस वो आपके कानों में पड़ रही है। आपने ना कभी डेलिबरेटली उसे याद करने की कोशिश करी और ना ही आपने कभी कुछ भी सोचा उसको करने की, लेकिन कुछ सालों के बाद अगर आपसे कोई कहे तो आप इमीडिएटली वो पूरा का पूरा मंत्र वैसा का वैसा सुना देंगे। ये अनकॉन्शियस लर्निंग है जिससे कि चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अनकॉन्शियसली या कॉन्शियस को बाईपास करके जब हम चीज़ों को अपने सबकॉन्शियस में डाल सकते हैं वो है थ्रू आर्गुमेंट और इफ सेड बाय एन अथॉरिटी, hypnotism, extreme shock, extreme emotions, unconscious learning and universal truths. So इस तरह से दो तरीक़ों से हम अपने सबकॉन्शियस को रीच कर सकते हैं, either by putting things in conscious and then transferring them to subconscious, or bypassing the conscious mind and then taking or putting the things directly to our subconscious mind. तो दोस्तों, ये तरीके थे। तो आज हमने ये देखा कि किस तरह से हम अपने सबकॉन्शियस को रीच कर सकते हैं, हमें क्यों हमें रीच करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि एवरी थॉट वी आर थिंकिंग दिस मोमेंट इज़ क्रिएटिंग आवर फ्यूचर। हम जो भी विचार एक प्रेजेंट मोमेंट की जागरूकता में बुन रहे होते हैं वो हमारे भविष्य का निर्माण कर रहे होते हैं। तो इसी थॉट के साथ आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत बहुत पीस एंड लॉट्स ऑफ स्माइल्स।